फ्लोर इनलेट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले भी एक बेसिक लेआउट भी इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये येलो कलर की अपनी सक्शन लाइन है इसने, और ये यहाँ से गंदा पानी लिया, पंप ने इसको फिल्टर में भेजा, फिल्टर ने इसको क्लीन किया, क्लीन करके ये फ्लोर इनलेट का मतलब है हम नीचे इसमें नोजल दे देते हैं। तो जो पानी होता है फिल्टरिंग होने के बाद में वो फ्लोर से जाता है। इससे क्या होता है कि पूल में मल्टीपल पॉइंट मिल जाते हैं, पूल के हर एक पार्ट को अपना फ्रेश पानी मिल जाता है, और अलग अलग जगह नोजल होने की वजह से वो पानी का मूवमेंट होता है तो एक रिफ्रेशिंग लगता है। तो हम इसमें देखेंगे कि फ्लोर इनलेट कैसे दिए जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 1.5 इंची पाइप है, इसमें देखिए दो हैं, जो छोटा फिल्टर होता है उसमें 1.5 इंची का कनेक्शन साइज होता है, और बड़े वाले में 2 इंची का होता है। ये 1.5 और 2 इंची स्टैंडर्ड है, ये पीवीसी के हिसाब से बनाए गए हैं। अगर 1.5 इंची है तो 6 kg पीवीसी पाइप के हिसाब से, और अगर 2 इंची है वो 6 kg में भी, और 10 kg पाइप पीवीसी का होता है उसके हिसाब से दिए गए हैं, उस साइज के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अगर मार्केट में और अलग अलग टाइप के जैसे अपने पाइप हैं, अगर आप वो यूज करते हो तो हार्डवेयर की दुकान पे पूछना पड़ेगा कि इसके एनहांसर और रिड्यूसर है कि नहीं है, जो उसमें बाद में इश्यू ना आए उसको फिट करने में पाइप में। क्योंकि पाइप का सर वो जो डायमीटर थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया तो वो लूज रहेगा या फिर अंदर वो उसमें फिट नहीं बैठेगा। अब इसमें क्या है कि जब स्टार्टिंग में हम इसमें जब 2 इंची गट्टी खड्डा खड्डा कराने के बाद में 2 इंची गट्टी जो पत्थर की होती है वो कुटवाते हैं नीचे बेस बनाने के लिए। उसके ऊपर 4 इंची जो कच्चा फर्श बोलते हैं पीसीसी वो देते हैं। उसके ऊपर में 1x1 का ऐसे जाल देते हैं पीसीसी के ऊपर में, ये सरिया का जैसे इसमें दिख रहा है। सरिया का 1x1 का हम ब्लॉक बनाते हैं। 1x1 का ब्लॉक बनाने के बाद में हम उसमें ऊपर पाइप रखते हैं, और पाइप रखने के बाद में टी लगा के, आप इसमें देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है ये देखिए, टी लगा के और यहाँ पे एल्बो लगा के ऊपर की तरफ ऐसे पाइप खड़ा कर देते हैं, और इसके ऊपर कैप लगा देते हैं ताकि इसमें कुछ मसाला वगैरह सीमेंट ना जाए। तो ये फ्लोर इनलेट में अपने को बस इतना ही करना होता है। अब मैं अगर डायग्राम में आऊँ तो ये जो पाइप था ये हमने जैसा अपना 1.5 इंच या 2 इंच जो भी लगा रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल इस पुल में हमने 2 दिए हैं समझाने के लिए। तो ये ऐसे एक पाइप लग जाएगा सरिया के ऊपर, और इसको पुल की जो दीवार है उससे 2.5-3 फीट बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद में ये है कि बाद में इसमें एल्बो लगा के पाइप को कहीं से भी कहीं ले जाओ, ऊपर ले जाना ऊपर ले आओ, एंड ऑफ लास्ट में अपने को फिल्ट्रेशन रूम में लेके जाना होता है ये। तो जैसी भी अपनी जगह की अवेलेबिलिटी उसी हिसाब से हम बाहर तो घुमा सकते हैं, और बाहर में घुमाने में कोई नहीं है, पाइप को काटा एल्बो लगा के कहीं घुमा दो तो टूट फूट नहीं होती। जो मेन चीज होती है वो पूल में जो कंक्रीट में अंदर पाइप आएगा वो ज्यादा, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो उसमें अपने को अभी उस पर फोकस देना है जो विद इन दी बाउंड्री जो अपना वो होता है। अब इसमें देखिए जब ऊपर ये हमने ये ऐसे कनेक्शन दे दिए, इसके ऊपर में हमने 6 इंची का अपना मतलब ये पाइप है। पाइप के बाद में एक और जाल बनता है ऐसे 1x1 का, और वो ऊपर वाले को इंटरसेक्ट करता नीचे वाले को। तो अब ऊपर से हम देखेंगे तो उसमें 6x6 इंच के मतलब अपने को बॉक्स दिखेंगे एक की बजाय, क्योंकि उन्होंने आपस में सरिया ने एक दूसरे को काट दिया। उसके बाद में हम उसमें आरसीसी भर देते हैं। आरसीसी भरने के बाद में ये पाइप है जो दिख रहे हैं ये सब नीचे कंक्रीट में दब के, अब अपने को जैसे फ्लोर इनलेट लिखा हुआ है ये, और ये 2 पॉइंट दिखेंगे। इसका मतलब जो इस साइड वाले फोटो में देखिए ये ऊपर हमने खड़ा किया था वर्टिकल, इसके बस 2 होल दिखेंगे, एक इसका और फॉर एग्जाम्पल एक इसका। तो ये दोनों दिखेंगे। ये वाला पाइप अपना कंक्रीट में दब गया और ये पुल के बाहर निकल जाएगा 3-4 फीट। तो ये वाला टुकड़ा जहाँ कर सर मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये वाला हिस्सा बाहर दिखेगा, बाकी सब कंक्रीट में नीचे दब जाएगा। और इस पाइप को फिर हम क्या है कि ये जो 2 हैं इसमें इसमें हमने एक सीधा पाइप दे दिया। ज्यादा चौड़ा होता तो हम यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगुलर फ्रेम भी बना सकते हैं ऐसे, उसमें कुछ हमने यहाँ पे दे दी, कुछ यहाँ पे दे दी। तो पुल के साइज के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करते हैं। वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जिसने एक लगा ली 2 सीखना जरूरी, पता लग गया कैसे लगते हैं तो वो 20 भी लगा देगा। ये वाला पाइप है ये फिर अपना फिल्ट्रेशन रूम में चला जाएगा। ये एक लाइन होगी अपनी फ्लोर इनलेट की, सीधे फिल्ट्रेशन रूम में चली जाएगी। ये बाद में कैसे जुड़ेगी उसको अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं हम। थैंक यू।